हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। धर्म का नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। धर्म का नेतृत्व किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों के लिए है, केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं। धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग इस वीडियो में आज समाज से संबंधित सारे तथ्य समझ सभी को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आर्य समाज क्या? आर्य समाज अब आर्य समाज को जानने से पहले हम लोग दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती के बारे में जान लेते हैं। क्या? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती का जन्म 12 जनवरी 1824 को होता है। क्या? दयानंद सरस्वती का जन्म 12 जनवरी 1824 को होता है। कहाँ पर? गुजरात स्थान है मोरबी। ठीक है, 12 जनवरी 1824 मोरबी गुजरात में होता है। इनका डेथ यानी कि मृत्यु, ये जन्म है, मृत्यु 1883 में। क्या? 1883 में 30 अक्टूबर 1883 में। कहाँ? गुजरात में ही। ठीक है, दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर रहता है। क्या? इनका नाम क्या है? मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर रहता है। ठीक है, लेकिन एक विद्वान पूर्णानंद, क्या? एक विद्वान पूर्णानंद इन्हें दयानंद सरस्वती का उपाधि देते हैं। कौन? पूर्णानंद। पूर्णानंद ने दयानंद की उपाधि दी। ठीक है, इनके पिता का नाम करसन जी कपाड़िया था। क्या? करसन जी कपाड़िया। करसन जी कपाड़िया। इनका घराना यानी कि समृद्ध घराना था। माता का नाम यशोदाबाई। क्या? ये पिता हो गए। माता यशोदाबाई। क्या? माता का नाम यशोदाबाई। ठीक है, और गुरु का नाम क्या? गुरु जो इनके गुरु थे उनका नाम था बिरजानंद। क्या? बिरजानंद। बिरजानंद। ये अंधे थे इनके गुरु, मथुरा के। क्या? बिरजानंद कहाँ के थे? मथुरा के। ठीक है,
ये सामान्य जानकारी है। क्या? ये दयानंद सरस्वती के बारे में एक सामान्य जानकारी है जो लगभग सभी को जानना चाहिए। क्या? जो लगभग सभी को जानना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग दयानंद सरस्वती को एक क्वेश्चन के फॉर्म में क्या डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन क्या है कि दयानंद सरस्वती ने धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या क्या योगदान दिए। क्या धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या कह सकते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन में दयानंद के योगदानों की चर्चा करें। योगदानों की चर्चा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, धार्मिक सुधार आंदोलन में दयानंद सरस्वती के योगदानों की चर्चा करें। ठीक है, या धार्मिक सुधार आंदोलन में दयानंद सरस्वती का स्थान कहाँ है। क्या दयानंद सरस्वती का स्थान कहाँ है, स्पष्ट करें। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अब इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आपको दयानंद सरस्वती के बारे में क्या इंट्रोडक्शन देना होगा, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपको बताना होगा कि इन्होंने किस किस क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए। तो पहला जो क्षेत्र है सामाजिक, क्या सामाजिक, ठीक है, सामाजिक सुधार। सामाजिक सुधार में इन्होंने क्या क्या, पहला पॉइंट आपको जाति रहित समाज। क्या इनका लक्ष्य था कि जात रहित समाज का निर्माण किया जाए। क्या जात रहित समाज का निर्माण किया जाए, क्योंकि जाति भारतीय परंपरा से क्या भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं है। क्या भारतीय परंपरा के अनुसार नहीं है, इसलिए जाति को हटाना अनिवार्य है। ठीक है, जाति ऐसा कह सकते हैं, सभी जाति को शिक्षा का अधिकार। भारत में अनेक ऐसी जातियां रही हैं जिनको शिक्षा के अधिकार से क्या वंचित कर दिया गया। ये मठाधीशों ने, क्या धार्मिक मठाधीशों ने यह कार्य किया। जो जितना ज़्यादा काम करता था, जितना ज़्यादा कार्य करता था, मठाधीशों ने उन्हें उतना अधिक वंचित किया। आज भी आप देख सकते हैं किसान मजदूर कितना काम करते हैं, सबसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा वंचित रखा जाता है। किसके द्वारा? आज मठाधीश कम हैं तो आज राजनीतिक मठाधीश हैं, और फर्क कितना ही है। ठीक है, अगला इन्होंने क्या किया, धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा। धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ा। अगर किसी चीज को फैलाना है बहुत अधिक तीव्र गति से, तो आप अगर धर्म का सहारा ले लें तो बहुत तेजी से फैलेगा। जैसे अफवाह फैलती है उसी तरह फैलेगा। तो दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या किया, इन्होंने धर्म का सहारा लिया और धर्म को और राष्ट्रवाद को एक साथ क्या मिश्रित किया। अगला पॉइंट, इन्होंने
आर्य समाज की स्थापना की, हम लोग उसको पढ़ेंगे भी। आर्य समाज का नियम था कि लड़के की उम्र, शादी के लिए लड़के की उम्र 25 साल कम से कम, और लड़कियों की उम्र क्या 18 साल। आप देख सकते हैं वर्तमान में भी लड़कियों की उम्र 18 साल है, लेकिन लड़कों की उम्र कितनी साल है? 21 साल है। यानी आप समझ सकते हैं कि आज समाज अपने समय से कितना आगे था। क्या आज के समय से भी वो आगे था। ये आपको किसमें? सामाजिक सुधार में ये पॉइंट लिखने हैं। और क्या लिखा जा सकता है? दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक थे। क्या? प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। क्या? प्रथम समाज सुधारक थे, जिन्होंने क्या? स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया और स्पष्ट कहा कि धार्मिक पुस्तकों में कहीं भी स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं है। क्या? स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है। और धार्मिक और सामाजिक सुधार में क्या किया? इन्होंने अंतरजातीय विवाह, क्या? अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। क्या? अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। क्या दूसरा पॉइंट क्या है? इतना आपको सामाजिक सुधार के संदर्भ में जानना चाहिए। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, या कह सकते हैं सामाजिक सुधार के अलावा, तो उसको हम कह सकते हैं क्या? धार्मिक सुधार। क्या? धार्मिक सुधार। ठीक है। धार्मिक सुधार में क्या क्या? इन्होंने पुराणों की आलोचना की। क्या की? पुराणों की आलोचना की। पुराणों में कहानी बहुत है, और कहानी ने इतने अंधविश्वास समाज में उपस्थित कराए, उससे दयानंद सरस्वती क्या चाहते थे? छुटकारा चाहते थे। वो चाहते थे कि पुराणों को धर्म से न जोड़ा जाए। क्या? पुराणों को धर्म से न जोड़ा जाए, धर्म से अलग रखा जाए। अगर कहानी है तो कहानी के रूप रहे, लेकिन पुराणों को आज क्या मान लिया गया हिंदू समाज में? कि वो बिल्कुल सत्य कथा है, और उससे ही क्या? उसे धर्म का अनिवार्य अंग के रूप में देखा जाने लगा। अब बहुत से मठाधीश क्या करते हैं? पुराणों का गान भी करते हैं। ठीक है। तो आलोचना की इन्होंने पुराणों की। दूसरा, इन्होंने जातिगत जो कठोरता थी, क्या? जातिगत जो कठोरता थी उसको, क्या? जातिगत कठोरता, धार्मिक संदर्भ में जातिगत जो कठोरता थी उसको समाप्त करने की कोशिश की। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्म पर आधारित होता है। कर्म पर, यानी जाति जो है कर्म पर आधारित होता है, जन्म पर आधारित नहीं होता है। यानी कि आप कल्पना करें, अगर जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, और उसके बाद आपके घर में कोई 4 भाई हैं, एक भाई जो बलिष्ठ है, क्या? एक भाई जो बलिष्ठ है वो सबकी रक्षा करता है तो वो क्षत्रिय हो गया। एक भाई जो बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, क्या? बहुत ज़्यादा ज्ञानी है तो वो क्या हो गया? पंडित हो गया। एक भाई जिसका ज़्यादा बलिष्ठ भी नहीं है और ज़्यादा ज्ञानी नहीं है लेकिन कम ज्ञानी है,
यानी सामान्य काम कर सकता है, तो खेती पाती करने लगा। और कोई और चौथा है जो बहुत कम ज्ञान रखता है और उसका दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं, केवल खाना पीना मस्ती में रहना, ठीक है, तो उसको कम ज्ञानी माना जाता है। लेकिन तो सबसे ज़्यादा ज्ञानी तो उन्हीं माना जाना चाहिए। वो क्या करेगा, तीनों की सेवा करेगा, यानी कि प्रथम का काम पड़ेगा तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, द्वितीय का काम पड़ेगा तो वहाँ भी पहुँच जाएगा, तृतीय का काम पड़ेगा, यानी एक ही घर में सभी हों। और शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये जो एक माइंडसेट है कि शूद्र छोटा होता है, ब्राह्मण बड़ा होता है, ये सब न रहे तो कितना अच्छा हो जाएगा। पूरा समाज आज भी तो कर्म पर ही आधारित है। क्या कर्म पर आज ही आधारित है। हमारी सेना क्षत्रिय है, जो डीएम एसडीएम है वो क्या है, पंडित है। तो इन्होंने क्या, जातिगत कठोरता को क्या किया, समाप्त करने की कोशिश की, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। कर्मकांड, क्या कर्मकांड, ब्राह्मणों का इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, आलोचना की। कर्मकांड में तनिक भी इनका विश्वास नहीं था। क्या, कर्मकांड में तनिक भी विश्वास नहीं था कि आप ये करेंगे तो ये आपको मिलेगा, ये करेंगे तो वो मिलेगा। और जीव हत्या सख्त मनाही करते थे। धार्मिक सुधार में क्या, जीव हत्या पर इन्होंने क्या, रोक लगाने की कोशिश की। चमत्कार, क्या चमत्कार, और अगर लोग बहुत सारा चमत्कार करते हैं, ये करोगे ये हो जाएगा, तो ये सब इन्होंने क्या किया, हटाने का प्रयास किया, समाज से क्या हटाने का प्रयास किया। ये कहते थे वेदों की ओर लौटो, क्या वेदों की ओर लौटो। इनका कथन है वेदों की ओर, यानी वेद में जैसा ज्ञान है उसी तरह रहो, उसका अनुसरण करो, या अन्य ज्ञानों का नहीं, ठीक है। तो धार्मिक सुधार में आप इतना आप लिख सकते हैं। जातिगत कठोरता, कर्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है उसको हटाना, पुराणों की आलोचना, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जीव हत्या की मनाही, ठीक है। इन्होंने धार्मिक सुधार के लिए 1863 में पाखंड खंडनी, क्या 1863 में पाखंड खंडनी पताका लहराया, ठीक है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। सामाजिक सुधार हो गया, धार्मिक सुधार हो गया। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है उसको हम क्या मान सकते हैं, राष्ट्रीय योगदान। क्या राष्ट्रीय योगदान पॉइंट में लिख सकते हैं, क्या राष्ट्रीय योगदान। या ऐसा कह सकते हैं राष्ट्रीय राजनीतिक योगदान, ठीक है, राष्ट्रीय राजनीतिक योगदान। अब इनका कुछ कथन है, उसको आपको याद रखना है और एग्जाम में लिखना भी है। भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए, भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्वराज शब्द को इन्हीं ने कहा था। क्या स्वराज शब्द को, क्या स्वराज शब्द को रचा। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें लिख सकते हैं राष्ट्रीय योगदान में। इन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी
बुरा से बुरा क्या, बुरा से बुरा देसी राज अच्छा से अच्छा विदेशी, अच्छा से अच्छा विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको, और अगर आप जोड़ना चाहें तो धर्म को राष्ट्र से, राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम भी किसने किया, इन्होंने ही किया। धर्म को राष्ट्रवाद से जोड़ने का काम इन्होंने किया। ठीक है, अब अगला वर्ग हम देखते हैं क्या है। अगला वर्ग जो है उसको हम क्या मान सकते हैं, साहित्यिक योगदान। क्या, साहित्यिक योगदान। साहित्यिक योगदान में इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, उसको हमें ध्यान देना है। 1864 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, सत्यार्थ प्रकाश। क्या, सत्यार्थ प्रकाश। यह पुस्तक लगभग हर हिंदू को पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने के बाद आप ये फील करेंगे कि हिंदू धर्म की दशा क्या है और दिशा कैसी होनी चाहिए। क्या दशा क्या है और दिशा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आप कह सकते हैं वेदों के सार को इन्होंने क्या किया है, रखा है। वेदों के सार को रखा है। ठीक है, साहित्यिक योगदान पहला 1874 में क्या, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अगला इन्होंने क्या किया, वेद भाष्य। क्या, वेद भाष्य पुस्तक लिखी, वेद भाष्य। क्या लिखा, वेद भाष्य। अगला वेद भाष्य भूमिका। क्या, वेद भाष्य भूमिका। क्या, वेद भाष्य भूमिका। ठीक है, इतना आप क्या साहित्यिक योगदान के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्या, साहित्यिक योगदान के अंतर्गत लिख सकते हैं। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती के बारे में अगर पूछा जाता है, उनकी योगदान के बारे में, तो आप ऐसे खंड वाइज करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ पॉइंट है जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम देख लेते हैं, फिर हम आर्य समाज को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। तो पूछा जाता है कब की थी। क्या, तो इन्होंने 1882 में गौ रक्षा समिति की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरा इन्होंने 1874 में क्या, सत्यार्थ प्रकाश हम लोगों ने डिस्कस किया ही। इनको 1907 में क्या, 1907 में ब्रिटिश के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है वेलेंटाइन सिरोल। क्या नाम है, वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल। इन्हें दयानंद सरस्वती को क्या कहते हैं, अशांति का जनक। क्या कहते हैं, अशांति का जनक। दयानंद सरस्वती को अशांति का
जनक कहते हैं। तो पूछा जा सकता है किसने दयानंद सरस्वती को अशांति का जनक कहा? क्या किसने दयानंद सरस्वती को अशांति का जनक कहा? ठीक है, तो इतना आपको दयानंद सरस्वती के बारे में कम से कम जानना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, आर्य समाज। क्या आर्य समाज?